तो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट की वीडियो में हमने 50 इंस्ट्रूमेंट की जानकारी ली। इस ऑटोस्कोप तक हमने देखा। इस वीडियो में उसके आगे की जानकारी लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज जोल्स थायराइड रिट्रैक्टर। आप इमेज में देख सकते हो। इट इज a self-retaining thyroid retractor used in thyroid surgery to retract the skin. थायराइड सर्जरी में रिट्रैक्ट करने के लिए स्किन को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वन दैट इज सक्शन कैन्युलास ऑरल स्पेकुलम। इमेज में आप देख सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर ईयर एग्जामिनेशन एंड ईयर सर्जरीज। हमारे ईयर की जो सर्जरीज है होती है उनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। द आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। इट इज आल्सो नोन एज राइट एंगल रिट्रैक्टर और यूएस आर्मी रिट्रैक्टर। It is double-ended retractor with fin-stated handle used to retract small or shallow incision. Mainly used during plastic surgery procedures to expose skin. Usually they are used in pairs to provide traction and counter traction. इसकी मदद से हम ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के दौरान इसका यूज किया जाता है और शैलो और स्मॉल इंसिजन लेने के लिए भी यूज किया जाता है। वेट लैनर रिट्रैक्टर। It is self-retaining retractor used during basic plastic surgeries, large bone and joint surgeries and mastoid surgeries. ये कौन कौन सी सर्जरी में हेल्पफुल है? बोन सर्जरीज, जॉइंट सर्जरीज एंड मास्टर्ड सर्जरीज के दौरान इस वेट लाइनर रिट्रैक्टर का हम यूज कर सकते हैं। गेल्पी रिट्रैक्टर। It is used in small surgical site. It is a self-retaining retractor. स्मॉल सर्जिकल साइट के दौरान यूज किया जाता है और ये भी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। गौलेट रिट्रैक्टर। इट इज हैंडहेल्ड रिट्रैक्टर यूज्ड फॉर होल्डिंग बैक टिश्यू फ्रॉम स्मॉल एंड सुपरफिशियल इंसिजन। ये स्मॉल और सुपरफिशियल इंसिजन जहाँ पे होता है उसके दौरान बैक टिश्यू को होल्ड करने के लिए गौलेट रिट्रैक्टर हम यूज कर सकते हैं। Next one that is a valve with bladder blade retractor. It is also known as valve abdominal retractor. It is self-retaining retractor used during specific abdominal procedures, cesarean sections and bowel resection. ठीक है, ये bowel resection में, cesarean section में, abdominal procedure में यूज किया जाता है रिट्रैक्टर। valve with bladder blade retractor. Okay. नेक्स्ट वन दैट इज केली हीमोस्टैट। इसे कहते हैं केली फोर्सेप्स। इट इज यूज्ड टू क्लैंप लार्ज ब्लड वेसल्स एंड टू डायसेक्ट टिश्यूज। लार्ज ब्लड वेसल को क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है और टिश्यू को डायसेक्ट करने के लिए फोर्सेप यूज किया जाता है। इमेज में देखो आप कैसा होता है। कर्व आर्टरी फोर्सेप। It is used for grasping large section of tissue or passing sutures in abdominal procedures. They have long shank and short jaw with full and horizontal serration. ये जो कर्व आर्टरी फोर्स होती है इसका यूज फॉर ग्रास्पिंग लार्ज सेक्शन ऑफ टिश्यू और पासिंग sutures in abdominal procedures. एब्डोमिनल प्रोसीजर में जो भी सूचर होते हैं उसको पास करने के लिए कर्व आर्टरी यूज की जाती है और इसका जो शांक होता है वो लॉन्ग होता है और जो होता है वो शॉर्ट होता है और इसके जो सिरेशन होते हैं वो सिरेशन कहाँ पे होते हैं? हॉरिजॉन्टली होते हैं और फुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेमोक्लिप अप्लायर विथ हेमोक्लिप्स। इट इज यूज्ड टू अप्लाई हेमोक्लिप एंड टू इंश्योर गुड लाइगेशन। करने के लिए हीमोक्लिप्स यूज की जाती है। रशियन टिश्यू फोर्सेप आप देख सकते हो इमेज में। यूज्ड टू होल्ड डेंस टिश्यू ड्यूरिंग प्रोसीजर्स सच एज
wound debridement एंड क्लोजर। wound debridement करने के लिए और क्लोज करने के लिए और डेंस टिश्यू को होल्ड करने के लिए फोर्सेप यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज द ड्रेसिंग फोर्सेप्स। ड्रेसिंग फोर्सेप्स आर a thumb forceps used for holding dressing material during dressing or surgery procedures। ये ड्रेसिंग मटेरियल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज डेबाकी फोर्सेप, a traumatic forceps used during vascular procedure to avoid tissue damage during manipulation। वस्कुलर प्रोसीजर के दौरान ये फोर्सेप हम यूज करते हैं, डेबाकी फोर्सेप। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ये बड़े बड़े मशीन जो होते हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ये जो मशीन आपको दिख रही है इमेज में, ये वेंटिलेटर है, इसको मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं। जब कोई पेशेंट अपने आप से मतलब वेंटिलेशन नहीं कर पाता है तो हम आर्टिफिशियली उसको वेंटिलेशन देते हैं, उसी को कहते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन। और ये हम इस वेंटिलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर इज द टाइप ऑफ थेरेपी दैट हेल्प यू ब्रीथ और ब्रीथ्स फॉर यू व्हेन यू कांट ब्रीथ ऑन योर ओन। यू माइट बी ऑन a ventilator during surgery or if your lungs aren't working properly। जब कभी भी हम खुद से ब्रीथ लेने के काबिल नहीं होते तभी हम वेंटिलेटर का यूज कर सकते हैं। और ये कब यूज किया जाता है, जब हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्रॉपरली जब वर्क नहीं कर पाते, उस टाइम भी हमें वेंटिलेटर का सपोर्ट आवश्यक होता है। The next one that is the automatic external defibrillator। इमेज में आप देख सकते हो इसकी पिक। An automated external defibrillator is a medical device designed to analyze the heart rhythm and deliver an electric shock to victims of ventricular fibrillation to restore the heart rhythm to normal। जो भी हमारे हार्ट रिदम एबनॉर्मली होते हैं उनको नॉर्मल करने के लिए डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है। ये हमारे हार्ट रिदम को एनालाइज करता है और ये जो शॉक जैसे देते हैं वो शॉक की तरह इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करते हैं विक्टिम को। ठीक है, ये मालूम है सभी को, इट इज अ पल्स ऑक्सीमीटर। ये क्या करता है, pulse oximetry is a test used to measure the oxygen level of the blood। हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है इसको मेजर करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 95 के अबव अगर होगी हमारे तो हमारा नॉर्मल पल्स रेट, पल्स मतलब पल्स हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ये एडिक्वेट है। अगर ये 95 के नीचे आता है तो हमारे कुछ बॉडी में गड़बड़ी है। ठीक है, abnormality कुछ हो सकती है। नेक्स्ट वन दैट इज द क्रैश कार ट्रॉली। इट इज वन टाइप ऑफ ट्रॉली इन द हॉस्पिटल, इसे को कहते हैं क्रैश कार ट्रॉली। और इस क्रैश कार ट्रॉली में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। डिफिब्रिलेटर होते हैं इसमें, पैडल्स होते हैं, केबल्स, पैड्स, एम्बू बैग, फेस मास्क, ऑक्सीजन ट्यूब कनेक्टर, क्लियर बैग। क्लियर बैग में वो ऑक्सीजन ट्यूब कनेक्टर होता है। एम्बू बैग्स इन्फेंट की और अडल्ट के दोनों की भी। फेस मास्क, ऑक्सीजन टैंक, सीपीआर बैकबोर्ड, लैमिनेटेड ब्रोस्लो, पीडियाट्रिक इमरजेंसी टेप, ये सब इस क्रैश कार ट्रॉली में होता है। नेक्स्ट दैट इज बबल कैप, सीपैप। It can be used to manage various respiratory conditions in the newborn, including respiratory distress syndrome, transient tachypnea of the newborn, meconium aspiration, congenital pneumonia, pulmonary edema and apnea। ये बबल सीपैप जो है ये न्यूबॉर्न में यूज किया जाता है
जो भी उसको रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है उनके दौरान ये बबल सीपीएप यूज कर सकते हैं। ये सीपीएप मास्क है। इट इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी इज अ कॉमन ट्रीटमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। ये मास्क है, ये पॉजिटिव एयर प्रेशर कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता है। इसको भी अपनिया होता है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसके दौरान ये यूज किए जाते हैं। Defibrillator. A defibrillator, it can save your life if you are in cardiac arrest. This device provides an electrical charge that stops your heart abnormal rhythm, so your heart can get back to a normal rhythm. जब हमारा हार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उनके जो रिदम होते हैं वो abnormal होते हैं, उसको नॉर्मल करने के लिए हमें डिफिब्रिलेटर इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। दिस इज अ कार्डियक मॉनिटर। ये हमें कुछ चीजें शो करता है, उसमें हार्ट रिदम, पल्स, रिस्पिरेशन, हमारी ईसीजी, एसपीओ2, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमें शो होती है। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज डीवीटी पंप। A DVT pump, also known as deep vein thrombosis pump, it is a medical device designed to prevent blood clots in the veins. ब्लड क्लॉट इन द वेन्स को प्रिवेंट करने के लिए डीवीटी पंप यूज किया जाता है। पोर्टेबल सक्शन मशीन। A suction machine, also known as aspirator, it is a type of medical device that is primarily used for removing obstructions like mucus, saliva, blood, or secretions from a person's airway. Suction machine जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। ईसीजी मशीन। ECG medical tests have several important uses, including determining the causes of cardiac ailments such as arrhythmia, heart attacks, and rhythm problems. हमारे हार्ट की जो रिदम होती है उस इस ईसीजी की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अंदर से ऐसी एक स्ट्रिप आती है, इसके ऊपर ये ईसीजी की वेव्स PQRS ये होते हैं और इसकी मदद से हम हार्ट की जो रिदम है उसको रीड कर सकते हैं। Next, that is nebulizer. A nebulizer, it is a small machine that turns liquid medicine into a mist that can be easily inhaled. नेबुलाइजर की मदद से हम लिक्विड जो मेडिकेशन होता है उनको वेपर के फॉर्म में ले सकते हैं, मिस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज मीटर is a small portable machine that's used to measure how much glucose is in the blood. इसकी मदद से हमारे खून में कितना शुगर है वो हम मेजर कर सकते हैं। और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मली 80 to 120 इतना होता है। ठीक है। इट इज सिरिंज पंप। Syringe pump are used to deliver a very small amount of medication mechanically, moving the piston of a syringe to send medication into the IV tubing. ये सिरिंज पंप है, यहाँ पे ये सिरिंज होती है और ये पिस्टन होता है। मैकेनिकली पिस्टन इसको प्रेस करके जितना हमने यहाँ पे सेटिंग की है उतना ही मेडिकेशन पेशेंट को जाता है। ठीक है। Infusion pump. An infusion pump is an instrument that can accurately control the number of infusion drops or infusion flow rate to ensure that a drug can be evenly distributed and the amount of the drug can accurately and safely enter patient's body. This solution is an intelligent infusion device. Infusion device जिसमें हम जो कितने अमाउंट में कितने ड्रॉप्स दिए जाने वाले वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं।
इन्फ्यूजन ड्रॉप्स एंड फ्लो रेट यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्यूजन पंप पे। नेक्स्ट वन दैट इज एनेस्थीसिया मशीन। ये जो है एनेस्थीसिया मशीन है, इसकी क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स O2 accurately mixes anesthetic gases like vapors, enables patient ventilation। ये जो मशीन होती है वो प्रोवाइड करती है O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है एंड मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं? एनेस्थेटिक गैसेस एंड वेपर्स। एनेस्थेटिक गैसेस एंड वेपर्स को मिक्स करके पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फोटोथेरेपी यूनिट, फोटोथेरेपी यूनिट है, यहाँ पे हम ब्लू लाइट यूज करते हैं। It's a form of treating it that uses ultraviolet light to treat skin conditions. Phototherapy can reduce the appearance of psoriasis and eczema symptoms. This form of treatment is safe for all the ages and is a common treatment for newborn jaundice. Newborn jaundice को treat करने के लिए फोटोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा सोराइसिस, एक्जिमा और कोई भी स्किन की कंडीशन ट्रीट करने के लिए ये फोटोथेरेपी यूनिट रिकमेंड करते हैं। Incubator or closed care system. Incubator, an insulated enclosure in which temperature, humidity and other environmental conditions can be regulated at a level optimal for growth, hatching और reproduction। ये जो चीज है सभी यहाँ पे आर्टिफिशियली रेगुलेट कर सकती है। क्या क्या? इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सभी चीजें हम इस इंस्ट्रूमेंट में रेगुलेट कर सकते हैं। रेडिएंट वार्मर ओपन केयर सिस्टम। Newborn infants, premature infant and low-weight neonate are basically put under open care system, which comprise of quartz heating element of ceramic as designed by the doctor to regulate the heat of the patient infant placed on the baby bassinet. Below, the measure of heat is managed and balanced by the circuit। जो भी प्रीमैच्योर इन्फेंट होते हैं यहाँ पे उनको रखा जाता है और ये वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और ये जो बेसनेट है ये मेजर करता है, अगर ज़्यादा हुआ टेम्परेचर को मैनेज करता है। पूरा जो सर्किट है प्रॉपरली मैनेज करता है, बेबी का जो टेम्परेचर होता है वो कम है ज़्यादा है उसके आधार पर ये रेगुलेट होता है। ईसीटी मशीन, ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। It is a medical treatment most commonly used in patients with severe major depression or bipolar disorder that has not responded to other treatment. ECT involves a brief electrical stimulation of the brain while the patient is under anesthesia। ECT जो होती है थेरेपी ये अंडर एनेस्थेसिया ही दी जाती है। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है साइकेट्रिक में, जब पेशेंट को मैनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, ऐसे पेशेंट को ECT दी जाती है। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, it is used to remove air in the case of pneumothorax or fluids such as in the case of pleural effusion, blood, chyle, pus when lymphoma occurs from the intrathoracic space। ये मशीन जो है एयर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। इंटरकोस्टल ड्रेनेज यानी कि हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ पे न्यूमोथोरैक्स ऐसी कंडीशन हो जाती है, प्लूरल एफ्यूजन होता है प्लूरल कैविटी में, वो रिमूव करने के लिए इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज गुडल एयरवे और ओरोफैरिंजियल एयरवे। ये वेरियस साइज के एयरवे होते हैं और इसका यूज जो होता है तो पेशेंट का जो एयरवे होता है वो ओपन रखने के लिए किया जाता है। It does not it does this by preventing the tongue from covering the epiglottis, which could prevent the person from breathing।
ये टी इंटूबेशन के दौरान पेशेंट का माउथ ओपन रहना चाहिए। अगर वो क्लोज हुआ तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो माउथ ओपन रखने के लिए हम ये एयरवे मुंह में डालते हैं पेशेंट के, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज a Doppler fetal monitor. It is handheld ultrasound transducer used to detect the fetal heartbeat for prenatal care. इसकी मदद से हम fetal heartbeat सुन सकते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर, ये जॉन्डिस मीटर है। The transcutaneous jaundice meter is non-invasive method for screening babies for jaundice. ये जॉन्डिस को मेजर करने के लिए मशीन यूज की जाती है और ये नॉन इन्वेजिव है, ठीक है। ऑक्सीजन हुड, इट इज यूज्ड फॉर बेबी हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ऐसे जो हुड होते हैं किनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बेबी एबल है ब्रीथ करने के लिए और सफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो उनको हम ऑक्सीजन हुड रिकमेंड करते हैं। कोल्ड बॉक्स, इट इज यूज्ड फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये कोल्ड बॉक्स यूज किया जाता है। आइस पैक वैक्सीन कैरियर, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। आइस पैक्स आर यूज्ड टू कीप वैक्सीन कूल। ये आल्सो भी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आइस पैक्स होते हैं, वो कूल होते हैं, उसकी वजह से जो हमारे वैक्सीन है उनका टेम्परेचर भी कम रहता है और वो लॉन्गर यूज करने के काबिल रहते हैं। वैक्सीन कैरियर, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। ये भी कैरियर जो है वैक्सीन कैरियर कैरी करने के लिए होता है। आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। अभी तक कैरियर देखे हमने, ये जो है वो स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये आइस लाइन, इसके लाइन के इसको आइस की लाइन होती है। डीप फ्रीजर, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स। ये भी डीप फ्रीजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स के लिए यूज किया जाता है। वॉक-इन फ्रीजर, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन ऑन अ लार्ज स्केल। इतना बड़ा जो है सब वॉक-इन फ्रीजर है। लार्ज अमाउंट में वैक्सीन स्टोर करने के लिए हम वॉक-इन फ्रीजर का यूज कर सकते हैं। सक्शन मशीन, इट इज यूज्ड फॉर सक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग। सक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो पाइप होता है वो माउथ में और नेजल का सक्शन के लिए यूज करते हैं। नीडल डिस्ट्रॉयर, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द डिस्पोजेबल नीडल। यहाँ पे होल दिख रहा है, यहाँ पे हम नीडल डालते हैं और ये बटन ऑन करके इसको अगर यहाँ पे ये बटन यहाँ पे आए अगर लाया जाए तो जो नीडल होती है वो डिस्ट्रॉय होती है हमारी, ठीक है। इंसेंटिव रेस्पिरोमीटर, an incentive respirometer is like an exercise machine for your lungs. It helps you maintain your lung strength or it helps your lungs get stronger after an injury or illness. After surgery, an incentive spirometer can improve lung ventilation. हमारे लंग की पावर अगर कम हो जाए तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर उसको स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। माउथ सक्शन डिवाइस और नेजल एस्पायरोमीटर, फॉर माउथ सक्शन एंड नेजल एस्पायरेशन ऑफ बेबीज विदाउट एस्पायरेशन। बेबीज को सक्शन करने के लिए, नेजल एस्पायरेशन के लिए करने के लिए और माउथ सक्शन करने के लिए नेजल एस्पायरेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। मेटालिक वैक्यूम पंप, इट इज यूज्ड टू असिस्ट डिलीवरी of baby using vacuum device. It is a mushroom shaped metal cup varying from 40 mm to 60 mm in diameter. ये आपने यहाँ पे देखा होगा थ्री इडियट्स में वैक्यूम डिलीवरी परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ही मेटालिक वैक्यूम कप है। अगर कोई महिला की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है, तो ये वैक्यूम कप की मदद से पर वो डिलीवरी होती है तो प्रॉपर तरीके से वो हम नॉर्मल डिलीवरी
परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पिनार्ड फिटोस्कोप, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेथोस्कोप यूज्ड टू लिसन द हार्ट बीट ऑफ अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये फिटोस्कोप से हम फीटस की हार्ट बीट सुन सकते हैं, ठीक है। It is a cardiotopography. It is used to perform non-stress tests during antenatal period. Non-stress टेस्ट जो होती है वो बेबी के हार्ट बीट को चेक करती है, बेबी को कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है वो सभी चेक करती है। और ये कार्डियोटोपोग्राफी इस मशीन के द्वारा किया जाता है। USG मशीन, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन। It uses high-frequency sound waves to capture live image from the inside of your body, used for diagnostic purpose. Diagnostic purpose के लिए हम अभी अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करने लगे हैं। जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उनको 4 बार हम एंटीनेटल विजिट को करने के लिए कहते हैं और 4 ही बारी USG करने के लिए कहते हैं। तो फर्स्ट विजिट हम अराउंड अप टू 16 वीक को करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट वन 26, third one that is 32 and fourth one 37 वीक। इस टाइम ड्यूरेशन में हम USG करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि फिटल्स का जो प्रेजेंटेशन है, उनका लाए है, सभी मैटर करता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी पेशेंट की या बेबी की, या सीजरियन सेक्शन होगा, या और कुछ अबनॉर्मलिटी होंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं USG की मदद से। So it is used for diagnostic purpose. Okay. Skin stapler. It is used to close both internal and skin wounds. Skin wounds को close करने के लिए skin stapler होता है। Skin stapler remover. It is used to remove skins. हमने जो skin stapler की मदद से जो skin remove मतलब वो close की, तो staples remove करने के लिए ये skin stapler remover होता है। CPR मशीन, CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। जब भी पेशेंट अनेबल होता है, उसके जो हार्ट होता है वो पंप करने के काबिल नहीं होता उतना जितना उसको पंप करना है, तो उस दौरान CPR की मदद से हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं। It is an instrument used in addition to CPR during advanced cardiac life support by professional healthcare providers. तो ये CPR हम नॉर्मली मैन्युअली जो होते हैं वो हैंड की मदद से परफॉर्म करते हैं, और ये जो है वो एडवांस है। तो मशीन लगाए यहाँ पे, और ये मशीन जो होती है मशीन ही कंप्रेशन करती है, ठीक है। वीडियो लैरिंगोस्कोप, इट हेल्प्स इन इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग इंटुबेशन। इंटुबेशन के दौरान हमको देखना होता है कि हमारे ट्यूब कहाँ पे जा रही है, लैरिंग्स कहाँ पे है, ये सभी हमें इस वीडियो लैरिंगोस्कोप की मदद से दिखता है। कफ मैनोमीटर, it is used to check pressure in endotracheal tube. Normal cuff pressure is 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2। हमारी ईट ट्यूब जो होती है उसके अंदर कितना प्रेशर है वो मेजर करने के लिए ये कफ मैनोमीटर होता है, और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2। अब हम ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इसके अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा बताइए, फॉलो करिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू।